हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 2.3। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न यहाँ पे है वह क्या कह रहा है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है ना। जो आपको बताना है कि क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो नॉर्मली तो आप संख्याओं का डिवीजन करना जानते हैं, संख्याओं का भाग देना जानते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार के डिवाइड करने हैं जो कि चरों के रूप में हैं। तो चरों के रूप का डिवाइड करना मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ। इस तरीका को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्लस और माइनस का यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आइए पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये px बराबर है, ये gx बराबर है। gx से भाग देना है px में। तो देखिए भाग देने से पहले हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, जैसे अधिकतम घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है, इसको भी आप ऑर्डर में करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ये काम आपको करना होगा। तो जैसा कि ये पहले से ही ऑर्डर में है तो इस चीज को हमें ऑर्डर में नहीं करना है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब बात को समझिए कि क्या करना है। देखिए इसका जो पहला पद है, टर्म, मैंने आपको बताया था कि ये टर्म होता है ना, इसका पहला टर्म, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है ना, एक पावर यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दें तो यह x क्यूब बन सकता है, बन जाएगा ना। बस वही काम हमको करना है, इसके पहले पद को इसके पहले पद के इक्वल करना है, चाहे हमें किसी का भी मल्टीप्लाई इसमें करना क्यों ना पड़े। क्लियर है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे कोई खेल है नहीं। तो x बार पहली बार जाएगा तो x का गुणा जब इसमें होगा तो क्या होगा, x क्यूब, और इस x का इसमें भी गुणा होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद भाग देने बाद घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर है, ये तो x में है, इसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, तो बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस 2x है, ये प्लस 5x है, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे, 5 और 2 मिला के प्लस 7x हो जाएगा। और माइनस 3 को हम यहाँ पे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही काम, इसके पहले पद को इसके पहले पद के इक्वल करना है। जैसे ये x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में हम क्या कर दें कि वह माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस 3 बार जाएगा, मतलब माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 3 बार जब जाएगा, इसमें गुणा होगा तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 का गुणा जब 2 में होगा तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब भाई फिर घटाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस। अब बताइए ये 7x है और तो x कहीं है नहीं, प्लस 7x बचेगा, और ये माइनस 6 है, माइनस 3 है, दोनों चीज माइनस में है, दोनों जोड़ लेंगे और माइनस में आएगा तो 6 3 9। अब देखिए डिवाइड नहीं, आगे भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये पावर ज्यादा है, ये पावर कम है, तो यहीं पे इस प्रोसेस को रोक देंगे। अब ये जो बच गया ये भागफल हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और ये जो नीचे वाला बच गया ये शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। आपसे इस प्रश्न में यही पूछा था कि भाग देने के बाद भागफल और शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होगा। तो ये क्वोशिएंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट कैसे करेंगे ना। सबसे पहले चेक करिए क्या ये किस ऑर्डर में है। तो ऑर्डर में देखिए 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर अचर पद बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 पावर है, उसके बाद अचर पद आ गया, फिर 1 पावर है। यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है तो x को पहले करेंगे, 1 को बाद में करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। x का पावर 4 है और माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 4x और प्लस 5। इसमें डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x को पहले कर दिया गया, 1 को बाद में। ऑर्डर में सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तरीका वही यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x का पावर 4 है, तो x स्क्वायर में हम क्या करें कि x का पावर 4 हो जाए, इसका मतलब हम x स्क्वायर का गुणा कर दें, हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर का जब गुणा करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस x में गुणा होगा x स्क्वायर का तो हो जाएगा माइनस x क्यूब, और जब 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। क्लियर। अब घटाते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब तो कहीं है नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा, तो हम प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए ये माइनस 3x² है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएंगे, -3 और 1 मिला के हो जाएगा -4x²। क्लियर है? और यहाँ से हम 4x नीचे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x क्यूब है, मतलब हम x बार अगर ले जाएं तो यह x क्यूब बन जाएगा। तो x का गुणा जब x² में होगा x क्यूब और माइनस x में गुणा होगा x का तो -x² हो जाएगा, और इसी x का गुणा 1 में भी होगा तो प्लस x हो जाएगा। फिर घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 4x² है और ये प्लस x² है, मतलब ये -4 है, तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा और रिजल्ट माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है, तो -3x² यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए 4x है और ये -x है ना, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, प्लस का मान ज्यादा है तो प्लस में आएगा। कहने का मतलब यहाँ से क्या आएगा, +3x बचेगा, और ये 5 यहाँ से हम उतार लेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए यहाँ पे -3x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x² है, अब x² में हम क्या करें कि वह -3x² हो जाए, तो -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो -3 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -3 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे आप तो -3x² होगा। ठीक है, और जब इसमें गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x। क्लियर है? और -3 का गुणा जब 1 में होगा तो -3 हो जाएगा। अब वही चीज फिर घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों प्लस हो जाए, तो 5 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 8। तो यह आपका रिमाइंडर हो गया और यह हो गया क्वेश्चन, ये भागफल और ये शेषफल जो आपको निकालना था। अब एक पार्ट और बचा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं x का पावर 4 -5x + 6। देखिए यहाँ पे पहले चेक करें क्या ये ऑर्डर में है, बिल्कुल ऑर्डर में है ना। देखिए मैक्सिमम पावर पहले है, उसके बाद उससे कम वाला पावर है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है ना, अचर पद। लेकिन डिवाइड हमें जो करना है ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में होने का मतलब x वाला पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए, तो हमें इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। आगे पीछे करेंगे तो -x² पहले और +2 बाद में हो जाएगा। तो आपको डिवाइड किससे करना है, -x² और +2 से आपको डिवाइड करना है। फिर वही कार्य करना है जैसे आपने इसमें किया था। इसका जो पहला टर्म है इसके पहले टर्म के इक्वल करना है। सबसे पहली बात ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस में क्या किसका गुणा करें कि प्लस हो जाए, माइनस का करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ये x² है, x का पावर 4 है, इसका मतलब x का पावर 2 यहाँ पे कम है, तो x का पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 बन जाएगा। क्लियर? अब जब इसका गुणा करेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस और x² का हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। और इसका गुणा जब इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस, और x² का गुणा 2 में होगा तो 2x²। हटा दीजिए इसको, तो ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये x² है, ये x में है, इन दोनों में तो कोई जुड़ेगा नहीं। आप नीचे नोट कर लीजिए इसको, देखिए ये प्लस में हो गया है, तो ये 2x² है और ये -5x है, और ये +6 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे -x² है, यहाँ पे 2x² है, तो पहली बात तो ये माइनस है, प्लस में लाना है तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है तो -2 हो जाएगा। तो -2 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 2x², और यहाँ पे जब गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो जाएगा। और घटाइए माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, -5x बचा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, 6 4 10। अब तो आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है, इसका मतलब यही आपका उत्तर हो गया। ये हो गया शेषफल, नीचे वाला रिमाइंडर हो गया, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, भागफल हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का 3 पार्ट था जो कि मैंने करवा दिया है। इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो कोई भी भाग करना हो इस तरीके का, चरों वाला जो भी डिवाइड करना होता है, आसानी से आप कर पाएंगे। आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और नहीं पसंद आया तब भी कमेंट करना है कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया है, जिससे हमको पता चले कि आप कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, और हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।